हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग खासकर रेलवे एसपीटी सामान्य अध्ययन से रांची 11/4/2004 में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खासकर आपको रेलवे एनटीपीसी सीजीएल ग्रुप डी आदि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को आपको हम एक एक क्वेश्चन खासकर रेलवे एसपीटी सामान्य अध्ययन से एक एक क्वेश्चन आपको हम कवर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत का प्रथम जो तेल छिद्र जो था दोस्तों वो कौन सा था? भारत का जो प्रथम जो तेल शोधक जो कारखाना था, है ना, वो कौन सा था? तो दोस्तों भारत का प्रथम जो तेल क्षेत्र था वो डिगबोई था। कौन सा है दोस्तों? तो डिगबोई है। तो भारत का प्रथम जो तेल क्षेत्र है वो डिगबोई है। याद कर लीजिए कि भारत का प्रथम जो तेल क्षेत्र है वो डिगबोई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों जवाहरलाल जो नेहरू जो पुरस्कार है वो किस चीज़ पर जो है वो देने का काम किया जाता है? तो जवाहरलाल जो नेहरू पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो पुरस्कार प्रदान है वो अंतर्राष्ट्रीय विचार के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वायुमंडलीय जो परत है ना, उसका संबंध किससे है? दोस्तों वायुमंडलीय परत आयोनोस्फीयर का संबंध जो है वो बेतार संसार से होता है। वायुमंडलीय जो परत है आयोनोस्फीयर, उसका संबंध किससे है दोस्तों? तो वायुमंडलीय जो परत है आयोनोस्फीयर, जिसका जो संबंध है वो बेतार संचार से है। किससे है? बेतार संचार से। याद कीजिए दोस्तों कि वायुमंडलीय परत आयोनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा जो है दोस्तों कब आज़ाद हुआ था? गोवा जो है यानी गोवा जो राज्य है हमारे भारत का ही एक पार्ट है, वो जो है कब बना था यानी कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे, गोवा का जो आज़ाद हुआ था वो 1961 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1961 ईस्वी में। गोवा जो है स्वतंत्र रूप से अगर बात कीजिएगा दोस्तों तो 1961 में जो है वो आज़ाद होने का काम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे पुराना वेद। अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसे आपको वेद 4 है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हम लोग वेद के, तो सबसे पुराना का कोई वेद है तो वह ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है आपका। याद कर लीजिए, सबसे अगर ओल्ड अगर कोई वेद है तो वो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन कब बना था? रामकृष्ण जो मिशन है वो कब बना था? दोस्तों रामकृष्ण जो मिशन है वो 1897 ईस्वी में बना था। दोस्तों अगर बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो हुआ था वो 1897 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? दोस्तों तो अगर बात करेंगे, जिन्ना जो है भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश का जो मांग किया था वो 1940 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1940 में। याद कर लीजिए, जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। याद कीजिए कि जिन्ना जो है भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की जो मांग किया था वो 1940 ईस्वी में करने का काम किया था। चलिए दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे थे, वो भी जो है हमारे देश के भारत के आज़ाद करने में उनका भी अहम भूमिका था। तो वो जो है भारतीय मुसलमानों के अलग करने का जो काम किया था वो 1940, अलग देश के लिए जो है भारतीय मुसलमानों को जो काम किया था वो 1940 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, हड़प्पाई स्थल जो है दोस्तों, हड़प्पाई जो स्थल है वो भारत के कौन सा राज्य में है? हड़प्पाई जो स्थल लोथल है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों हड़प्पाई जो स्थल लोथल है वो भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। याद कर लीजिए, हड़प्पाई स्थल जो लोथल वो भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध। अगर दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था है ना, वो 1 सितंबर 1939 को जो है वो शुरू हुआ था और ये 1945 तक चला था। दोस्तों याद कीजिए,
दूसरा जो विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है दोस्तों भाग लेता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी, अगर बॉडी में कहीं अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने में कौन काम करता है दोस्तों, तो खून को बहने में अगर कोई काम करता है तो वो विटामिन के भाग लेता है खासकर। देखिएगा, तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के जो है वो खासकर ज़्यादा भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। अगर बात करेंगे कीड़ों के बारे में अध्ययन को, तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो कीड़ों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन के बारे में कीड़ों के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो एंटेमोलॉजी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालगुडी जो दोस्तों एक लेखक है, मालगुडी जो एक पुस्तक है, उनका लेखक कौन है। तो दोस्तों मालगुडी डेज के जो लेखक है, उनका लेखक जो है खासकर देखिएगा तो R.K. नारायण है। कौन है दोस्तों, R.K. नारायण। याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी जो डेज दोस्तों एक पुस्तक है, एक है ना, एक बुक है, उनका कोई लेखक कौन है, तो उनका लेखक जो है R.K. नारायण है। याद कीजिए, मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। दोस्तों अगर महारानी जो विक्टोरिया थे, उनका घोषणा पत्र को पढ़कर कौन सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। दोस्तों याद कर लीजिए अच्छा से आप लोग, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया था दोस्तों, तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयवाड़ा वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। याद कीजिए दोस्तों आप लोग कि विजयवाड़ा जो है किस नदी किनारे अवस्थित है, तो विजयवाड़ा जो है आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। याद कीजिए दोस्तों, विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है। दोस्तों अगर खासकर देखिएगा तो प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होगी वो 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक। याद कीजिए दोस्तों, प्रदेशों में है ना राष्ट्रपति शासन की अवधि जो होती है वो कितना तक होता है दोस्तों, तो प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो अधिकतम अवधि जो होती है वो 3 वर्ष तक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, शिमला समझौता। दोस्तों और बात करेंगे शिमला समझौता, तो शिमला समझौता जो है वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। मगर दोस्तों वो कब हुआ था आप लोग बताइए, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना है ना ये आंसर लिखने का काम कीजिए। तो दोस्तों शिमला जो समझौता हुआ था, है ना, शिमला जो समझौता हुआ था वो 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में। आप याद कीजिए दोस्तों, शिमला जो समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में आपका हुआ था, है ना। और ये शिमला जो समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने का काम हुआ था। तो चलिए दोस्तों, तब तक धन्यवाद। देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।